ऑस्मोसिस या प्रासरण की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक के अणुओं का किसी घोल में विसरण प्रासरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विभिन्न सांद्रता वाले दो घोलों में विलायक के अणुओं की कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति होती है। प्रासरण की क्रिया में दो विभिन्न सांद्रता वाले घोल के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। अतः प्रासरण भी एक प्रकार का विसरण ही है। दोनों क्रियाओं में अंतर यह है कि प्रासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। अतः यदि दो घोलों को दो विभिन्न सांद्रता के घोल हैं, उनके बीच में यदि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाए तो विलायक के अणु अथवा जल के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। इस क्रिया को प्रासरण की क्रिया कहते हैं। चित्र द्वारा समझते हैं प्रासरण की क्रिया को। दो अलग अलग विलयन जिनकी सांद्रता अलग अलग है, उनके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है। एक तरफ जैसे शुगर का घोल है और दूसरी ओर पानी का घोल है जिसमें चीनी की मात्रा कम है, और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है। तो विलायक के अणु अथवा जल के अणु कम सांद्रता से, जिधर चीनी की मात्रा कम है घोल में, उस तरफ से जिधर शुगर की या चीनी की मात्रा ज़्यादा है, सांद्रता अधिक है, उस तरफ गति करते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के घोल की ओर गति करते हैं। और ये विलायक के अणुओं की गति जब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों घोलों की सांद्रता एक समान नहीं हो जाती। भिन्न सांद्रता वाले चीनी के दो घोलों को यदि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्र घोल की ओर गति करते हैं। यह क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर घोल की सांद्रता समान ना हो जाए। और जब दोनों ओर उपस्थित घोल में विसरित होने वाले अणुओं की सांद्रता समान हो जाती है तो घोल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के साम्य को गत्यात्मक साम्यावस्था या डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अंतःपरासरण एंडोस्मोसिस। यदि कोशिका को अल्पपराश्री विलयन, हाइपोटोनिक विलयन या ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो में रखने पर जल के अणु अल्पपराश्री विलयन से कोशिका रस में प्रवेश करते हैं, इस क्रिया को अंतःपरासरण की क्रिया कहते हैं। दूसरा है बहिःपरासरण एक्सोस्मोसिस। यदि कोशिका को अतिपराश्री विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी जिसकी सांद्रता कोशिका के रस की तुलना में अधिक हो, ऐसे विलयन में रखा जाए तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं। इस क्रिया को बहिःपरासरण की क्रिया कहते हैं। प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण द्वारा आंतरिक घोल में उत्पन्न वह द्रव स्थितिक दाब जो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर की ओर विसरण को रोके, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं प्रासरण दाब को। एक बीकर के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं यानी जिसकी सांद्रता कम हो, और दूसरे एक थैले के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी सांद्रता अधिक है, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जाता है। तो अल्पपराश्री विलयन से विलायक के अणु अतिपराश्री विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर गति करते हैं।
विलायक के अणु बाह्य विलयन से यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, और जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती तब तक इन अणुओं की गति होती रहती है। साम्यावस्था के बाद इन अणुओं की गति बाहर से अंदर की ओर रुक जाती है, यानी जो गति को रोकने वाला, विलायक के अणुओं की गति को रोकने वाला जो दाब होता है उसे परासरण दाब कहते हैं। यदि जल के अणुओं को बाहर से अंदर जाने से रोकने के लिए ऊपर से यदि पिस्टन का दाब लगाया जाता है तो जल के अणु बाहर से अल्प पराश्रय विलयन से अति पराश्रय विलयन की ओर गति नहीं करेंगे। तो पिस्टन के द्वारा जितना दाब लगाया जाएगा इन विलायक के अणुओं को रोकने के लिए उसे भी परासरण दाब कहते हैं।